Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C from Codeforces today's round, that is 792 division 1-2 column swapping. Okay, so it was an easy question. Okay, just some sorting and logic. So we will discuss the approach for this question and then code also. But before that, let me just tell you some things about Newton School and their pay after placement program. So as you already know, its name is very intuitive, that pay after placement. So if you are searching for placements and still worried about your placements, you can just go to the link in description of this video. ठीक है, जहाँ पे तुम्हें contact details and description में link both मिल जाएंगी. You can explore more about their pay after placement program. Also you can get follow up via that contact details. Okay, इन द एंड अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकीज न्यूटन स्कूल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. So let's discuss this problem. You are given a grid with n rows and m columns where each cell has a positive integer written on it. Let's call a grid good if in each row the sequence of numbers is sorted in a non-decreasing order. That is fine, like in increasing order. It means that for each row and for each column we already understood the problem. ठीक है, एक जो ग्रिड है वो गुड कब होती है, जब उसकी हर रो के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड होंगे. ठीक है, यू हैव टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एग्जैक्टली वंस. चूज टू कॉलम्स विद इंडेक्स आई एंड जे, नॉट नेसेसरली डिफरेंट. ओके, सो तुम आई और जे को सिंगल भी चूज कर सकते हो, सेम वैल्यू, एंड स्वैप देम. अब यहाँ पे जो स्वैपिंग ऑपरेशन बोला जा रहा है वो है चूज टू कॉलम्स एंड स्वैप देम. ओके, सो दो कॉलम उठाओगे तुम और उनको स्वैप कर दोगे. ठीक है, यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक द ग्रिड गुड आफ्टर स्वैपिंग एंड इफ इट इज फाइंड द कॉलम दे नीड टू बी स्वैप्ड. ओके, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. मैं एक बार टेस्ट केस तो इसके बहुत बड़े से हैं, दिखाने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं. एन और एम की वैल्यू 2⁵ है, सो ऑब्वियसली एक और चीज़ यहाँ पे, इट इज़ गारंटीड दैट सम ऑफ n क्रॉस m ओवर ऑल टेस्ट केसेस विल नॉट एक्सीड 2 × 10⁵. ओके, सो n और m की कहीं पे वैल्यू 2 × 10⁵ हो सकती है, बट जो n क्रॉस m की वैल्यू है ओवर ऑल टेस्ट केसेस वो इतना एक्सीड नहीं करेगी. ठीक है, तो बाद में ऐसा कोई सवाल कमेंट्स में मत पूछना. दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड दिस. ठीक है, इसलिए टेस्ट केस एक्सीड नहीं हो रहे हैं n क्रॉस m कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करने में. यहाँ पे भी m की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, वहाँ पे n की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी. ओके, सो लेट्स डिस्कस एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताता हूँ. हमारे पास एक 2D ग्रिड है, उसमें ऑब्वियसली रोज़ और कॉलम्स हैं. हमें 2D ग्रिड में एक बार एक ऑपरेशन करना है, ओनली सिंगल टाइम. दो कॉलम्स उठाने हैं जिनका इंडेक्स i और j लेना है, उनको स्वैप कर देना. ठीक है, उनको स्वैप करने के बाद हमें ये चेक करना है दैट वेदर ये सारी रोज़ सॉर्टेड ऑर्डर में हैं या नहीं. ठीक है, अगर हैं देन वी हैव टू सिंपली प्रिंट दिस आई जे वैल्यू. अगर नहीं है इन दैट केस वी हैव टू प्रिंट -1. ओके फाइन. अब ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी रोज़ जो हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, राइट, ऑलरेडी सॉर्टेड. इन दैट केस वी विल सिंपली प्रिंट आई एंड जे एज इक्वल वैल्यूज़. ठीक है, हम 1 1 प्रिंट कर देंगे या 2 2 या 3 3. ठीक है, तो 1 1 के केस में हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक केस पॉसिबल हो सकता है जब रोज़ और कॉलम्स 1 1 हो केवल. ठीक है, तो इन दैट केस हमें कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी. दैट्स वाई वी विल स्टिक विद 1 1 वैल्यू इफ़ ऑल द रोज़ आर ऑलरेडी सॉर्टेड. ठीक है, तो हमें एक कंडीशन पहले मिली दैट इफ़ वी विल सिंपली चेक वेदर ऑल द रोज़ आर कम्प्लीटली सॉर्टेड और नॉट. इफ़ दे आर, हम सिंपली क्या प्रिंट करेंगे 1 1. ठीक, अब दूसरा केस क्या है, हमें दो केसेस हो सकते हैं. एक आंसर -1 है, अदरवाइज जो आंसर है हमारा वो कोई 2 वैल्यूज़ है. ठीक है फाइन. तो एक चीज़ सोचो, लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट. ओके, गिव मी अ सेक. ओके, तो एक चीज़ सोचो कि -1 वाले केसेस कौन कौन से हो सकते हैं. सपोज़ किसी भी रो में हो तुम. ठीक है, यू आर इन एनी रो, तुम किसी रो में हो, किसी रो में तुमने ये रो अनसॉर्टेड थी. ठीक है, पहले सॉर्टेड नहीं थी, तुमने इसकी नॉन सॉर्टेड एरे उठाई और एक सेपरेट वेक्टर में इसकी सॉर्टेड एरे निकाल ली. ठीक है,
अब मान लो ये 2 3 1 4 6 0 था, तुमने क्या किया 0 1 2 3 4 एंड 6। अब तुम सिंपली क्या करोगे, तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, या फिर तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली इस रो को क्या करना है, एक स्वैप करके सॉर्टेड बनाना है। दैट इज़ राइट, ओके। बिकॉज हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, पहले ऑपरेशन समझो। ऑपरेशन है कि हम पूरे के पूरे कॉलम स्वैप करते हैं, ठीक है। एंड पूरे कॉलम स्वैप करने में भी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, किसी एक रो में कोई दो एलिमेंट स्वैप होंगे। दैट इज़ राइट, सपोज ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट स्वैप हों, ठीक है। तो इफ़ इन एनी केस देयर आर मोर देन टू एलिमेंट्स, देयर आर मोर देन टू एलिमेंट्स जो अपनी पोजीशन में नहीं है ऑलरेडी, ठीक है। अगर तुम इसमें देखोगे तो 0 भी अपनी पोजीशन में नहीं है, 1 भी अपनी पोजीशन में नहीं है, 2 भी अपनी पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ वन स्वैप एंड मेक दिस एरे सॉर्टेड, और यू अंडरस्टूड इट ऑलरेडी, ठीक है। कि अगर मोर देन टू एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे नहीं है, इन दैट केस हम कभी भी कॉलम को स्वैप करके या अल्टरनेटिवली या इनडायरेक्टली इफ़ आई से कि एक स्वैपिंग परफॉर्म करके इस एरे को या इस रो को सॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रो हेयर, ठीक है, फाइन। तो पहला एच केस हमारा ये आ गया कि -1 किस केस में हो सकता है हमारा आंसर, जब हम किसी रो पे हैं और अपनी सॉर्टिंग चेक कर रहे हैं वेदर दैट रो इज सॉर्टेड और नॉट, एंड मोर देन टू एलिमेंट्स आर नॉट इन देयर ओरिजिनल प्लेसेस अकॉर्डिंग टू सॉर्टेड एरे, ठीक है। इफ दे आर नॉट, वी हैव टू सिंपली प्रिंट -1 एंड एग्जिट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है, फाइन। अब सपोज दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज तुमने सारी की सारी, मैं आंसर को बिल्ड करते हुए चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। मैंने सबसे पहले केस क्या बताया तुम्हें कि किस केस में तुम्हें 1 1 प्रिंट करना है, फिर उसके बाद सबसे पहला एच केस मैंने एरे में ट्रांसलेट या इटरेट करना शुरू किया। मुझे कोई रो मिली जिसमें एलिमेंट्स नॉन सॉर्टेड हैं या अनसॉर्टेड हैं, मैंने चेक किया एलिमेंट्स मोर देन 2 अपनी प्लेस में नहीं है, उस केस में हमें सीधे -1 प्रिंट करना है, ठीक है। अब एक केस आता है जब इस रो के जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्वैप में सॉर्टेड किए जा सकते हैं, ठीक है। कोई एक स्वैप किया जाए और वो सॉर्टेड हो जाए। मैं एक ऐसा एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है, दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू ऑल। तो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया, सपोज 1 2 3 5 4 6, ठीक है, ये एक रो है तुम्हारी। अब ऐसी कई सारी रोज होंगी, ठीक है। तुमने पहली रो चेक की, पहली रो में तुम्हें ये दोनों एलिमेंट्स मिले जो अपनी प्लेस में नहीं है, एंड सिंस देयर आर टू एलिमेंट्स, इट इज़ ओके, वी कैन मेक दिस रो सॉर्टेड इन वन स्वैप, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे रो 2 में देखना है। रो 2 में मैं अगेन चेक करूँगा, अगर दो एलिमेंट या दो से कम हैं देन इट इज़ ओके, अदरवाइज एग्जैक्टली होगा क्या, अदरवाइज सिंपली क्या हो जाएगा कि मैं इसको सॉर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर दो से ज़्यादा, ठीक है, फाइन। अब और नीचे आए, मैंने चेक किया, और नीचे आया, मैंने चेक किया, ठीक है। कहीं पे भी मैं नीचे आया, कहीं पे भी मुझे दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले अपनी पोजीशन में जो नहीं है, मैं वहीं पे -1 प्रिंट कर दूँगा। इफ़ इन एनी केस, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या एग्जैक्टली, जैसे ही मैंने सारी रोज चेक कर ली और मुझे हर रो में दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो प्लेस में नहीं है, वो हैं 3 4, ठीक है। इसके इंडेक्स मैंने कहीं पे स्टोर कर लिया, दैट इज़ 2 एंड 3, आई और जे की वैल्यू, ठीक है, मैंने ये स्टोर कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेकेंड रो में देखा, उसमें भी मुझे कोई दो एलिमेंट्स के इंडेक्स मिले, ठीक है, आई डैश जे डैश, ठीक है। इस रो में चेक किया, उसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। जब सारी रोज में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं या दो से कम एलिमेंट्स हैं, अब मुझे सिंपली क्या चेक करना है, अब मुझे सिंपली ये चेक करना है कि ये जो दो रोज हैं, जो आई की वैल्यू है और जे की वैल्यू है, वो क्या इक्वल है, ठीक है। जब सारी आई की वैल्यूज़ और सारी जे की वैल्यूज़ इक्वल होंगी, ओनली इन दैट केस जो दो कॉलम्स हैं हम उन्हें स्वैप करके सारी रोज को सॉर्टेड बना सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर आई और जे की वैल्यू सारी इक्वल हैं, उस केस में केवल हम लोग
सॉर्टिंग करके इस पूरी ग्रिड को गुड बना सकते हैं। अगर नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू अगेन प्रिंट -1। ठीक है, अब हम ये वाली चीज़ कैसे चेक करेंगे? वन मोर थिंग, ये जो मैंने i और j की वैल्यू इक्वल बताई है, ये वो वाला केस है जब हर रो में तुम्हें 2 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, हर रो में तुम्हें 2 एलिमेंट्स चाहिए। एक ऐसा केस भी आएगा जब जहाँ पे 2 से कम है। ठीक है, 2 से कम एलिमेंट्स अपनी जगह में है। ठीक है, 2 0 एलिमेंट्स अपनी जगह में। ठीक है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 1 एलिमेंट बस अपनी जगह में नहीं है, दैट इज़ 1 एलिमेंट इज़ ओनली मिसप्लेस्ड। ओके, तो या तो 0 होंगे या तो 2 होंगे। ठीक, तो जब 0 एलिमेंट्स अपनी प्लेस में नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू डील विद। ठीक है, और वो केस अपने मन से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, कोड में समझ में आ जाएगा। तो हम ये चीज़ कैसे चेक करने वाले हैं, दैट वेदर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ i एंड j आर सेम और नॉट। ठीक है, मेरे पास i और j की वैल्यू है। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं एरे में हर रो में इटरेट करता जाऊँगा। सिंपली ith और jth इंडेक्स उठाऊँगा, उन दोनों को स्वैप कर दूँगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू i एंड j वैल्यू और क्वेश्चन, जो ये i और j की वैल्यू हैं, जब मैंने उनमें स्वैप परफॉर्म किया तो ये रो क्या हो जाना चाहिए, सॉर्टेड। आई विल सिंपली चेक वेदर दिस रो इज सॉर्टेड और नॉट। ठीक है, अगर ये रो सॉर्टेड है, इन दैट केस सिंपली क्या हो जाएगा, मेरा आंसर, मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। अगर ये रो सॉर्ट नहीं हुई है, इन दैट केस मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट -1 फ्रॉम हेयर। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन बड़ी थी। तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। मैंने ये इनपुट ले लिया सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब तुम कैसे अपना सॉल्यूशन बिल्ड करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, तुमने सबसे पहले 1 केस निकाला, फिर -1, फिर उसके नीचे बिल्ड करते आ गए तो तुरंत तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब x = 0 ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और शुरू से चेक करना शुरू किया मैंने 0th रो से। जब तक मैंने चेक किया, जब तक मुझे कोई एक रो ऐसी नहीं मिल जाती जहाँ पे 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स अनसॉर्टेड। ठीक है, तो x वैल्यू कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, जब तक मुझे सारी रो सॉर्टेड मिल रही। अब इफ़ सारी की सारी रोज सॉर्टेड हैं, आई हैव टू सिंपली प्रिंट 1 ये मेरा केस एलिमिनेट हो गया। फिर जैसे ही मुझे पहली अनसॉर्टेड रो मिली, पहली अनसॉर्टेड रो से एग्जैक्टली मैंने किया क्या, उसको सॉर्ट किया। ठीक है, पहली अनसॉर्टेड रो को। फिर मैं गया अपने उस रो में मैंने इटरेट किया, और जो जो इंडेक्सेस थे उस रो के, जो अपनी प्लेस में नहीं थे, दैट इज़ उस रो में इटरेट किया, और जो जो जे मुझे ऐसे मिलेंगे, जे इंडेक्स जो अपनी प्लेस में नहीं है, मैं उन्हें एक वेक्टर में पुश कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे सिंपली चेक करना है, इफ़ उस वेक्टर का साइज़ 2 से ज़्यादा है, इट मीन्स कि हम उस एक पर्टिकुलर लो को कभी सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स कि हम इस कंप्लीट ग्रिड को कभी भी गुड नहीं बना पाएंगे। सिंपली प्रिंट -1 एंड कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। अदरवाइज एक फ्लैग ले लो, अपने सब रोज़ में इटरेट करो। अब मुझे एग्जैक्टली मिला क्या है, मुझे एक i j की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे सिंपली चेक करना है कि उसके नीचे वाली जितनी रोज़ हैं, क्या उसमें भी वही i j की वैल्यू काम कर रही है। अगर कर रही है, दैट मीन्स कि मुझे वो i j आंसर मिल गया। अगर नहीं कर रही है, इन दैट केस सिंपली प्रिंट -1। ठीक है, तो स्वैप करो i और jth इंडेक्स को, दैट इज़ p0 एंड p1, और चेक करो इफ़ दे आर सॉर्टेड, सिंपली प्रिंट -1। इफ़ दे आर नॉट, सिंपली प्रिंट -1। अदरवाइज इन द एंड अगर फ्लैग अभी भी 0 है तो प्रिंट i एंड j वैल्यू, दैट इज़ p0 एंड p1। +1 करना मत भूलना, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट है। Thank you guys for watching this video. Okay, if you have any doubt, you can ask me in comment section. Again, if you haven't checked pay after placement program, go check their pay after placement program. You can get the link in description. ठीक है, basically they will train you for 6 months. They will make you a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies for minimum CTC of 5 to 40 LPA. And in the end, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies Newton School, just go subscribe this YouTube channel. Thank you guys for watching.